टॉपिक है खेवड़ा की सैर, जिसकी आज हमने एक्सरसाइज हल करनी है। सबसे पहले हमने उसका सबक पढ़ा था। आज हम सबसे पहले उसके सवाल देखते हैं। नमक हासिल करने के दो बड़े ज़राए कौन से? नमक हासिल करने के दो बड़े ज़राए, पेज नंबर आप आएंगे 52 पे 51 पे, जहाँ देखेंगे नमक हासिल करने के दो बड़े ज़राए हैं। एक ज़रिया तो समंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। कौन कौन से थे? समंदर के पानी, समंदर और दूसरा पहाड़, ये दो ज़राए हैं। उसके बाद हमने आगे देखना है सांस के मरीज़ नमक की कान से किस तरह सेहतयाब होते हैं। ये देखें, कान की एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए अस्पताल बनाया गया, जहां नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फौरी इलाज किया जाता है। ये पेज नंबर 42 पे है। ये देख रहे हैं पैराग्राफ नंबर 1 के लास्ट में, कान के एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए अस्पताल बनाया गया, जहाँ नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फौरी इलाज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नमक की ईंटों से तैयार करदा दो इमारतों के नाम लिखें। ये पेज नंबर 52 पे दोबारा आएंगे, जिनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल, दीवारें चीन का मॉडल और मरी के माल रोड का मंजर वगैरह शामिल है। इनमें से आपने दो करने, जो मर्जी हैं कर लें। उसके बाद आएगा गाइड ने साद और उसके घर वालों को नमकीन पानी के तालाब के नज़दीक जाने से क्यों मना कर दिया। यह आप आएंगे 52 पेज पे। वजह पूछी तो गाइड ने बताया। गाइड ने क्या बताया? एक तो ये तालाब काफ़ी गहरा है, दूसरा इनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो इंसान के लिए निहायत ख़तरनाक है। यहाँ तक आपने देखो। उसके बाद क्या कहता है, साद की अम्मी को नमक से बनी कौन सी अशिया पसंद आई? ये देखिए, ये जवाब है आपका। साद की अम्मी को नमक से बनी हुई सजावटी अशिया बहुत पसंद आई। उसके बाद हम आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। पाकिस्तान में खेवड़ा के मकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। नमक की कान की 17 मंजिलें हैं। नमक की कान की दरियाफ्त सिकंदर आज़म के दौर में हुई। उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया। साद ने मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अम्मी अब्बू को बताया। उसके बाद क्या कहता है, जुमले बनाए। कानकुनी, पाकिस्तान में खेवड़ा की कान में बहुत से मजदूर कानकुनी का काम सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद आएगा कानकुनी या कानकुनी एक बेहतरीन अमल है। उसके बाद मालूमात, गाइड ने हमें बहुत सी मालूमात दी। सेहतयाब यानी कि जो सांस के मरीज़ होते हैं वो खेवड़ा में जो अस्पताल बनाई गई है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। सेहतयाब या कोई बीमार हो तो उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अहमद बीमार है, मैं उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। मोतदिल गर्मियों और सर्दियों में खेवड़ा में टेम्परेचर मोतदिल रहता है। उसके बाद यादगार, मेरे लिए ये यादगार लम्हा था। उसके बाद क्या कहते हैं, किसी खास शख्स का मकाम या चीज़ के नाम को शुमार फ़क़त पाकिस्तान दरिया सिकंदर आदम, यानी ख़ास शख्स का नाम सिकंदर आदम हो गया, चीज़ का नाम दरिया रावी हो गया और मकाम का नाम पाकिस्तान हो गया। यानी कि ये चीज़ें हो गई। ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, शुमार कहते हैं। उसके बाद क्या है, सबक में इस्तेमाल होने वाले खेवड़ा ख़ास जगह का नाम हो गया, कोहस्तानी ख़ास जगह का नाम हो गया, मीनार पाकिस्तान ख़ास चीज़ का नाम हो गया, बादशाही मस्जिद ख़ास चीज़ का नाम, शीश महल, दीवार चीन, यानी कि ये ख़ास चीज़ों का नाम है। उसके बाद क्या कहते हैं, खेवड़ा के मकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान है, बहुत बड़ी वजूद कान है। जब खेवड़ा का मकाम लाहौर में है। कानकुनी, कान में नमक के पानी के बड़े जोहर हैं, तालाब हैं। ये गलत हो गया। खेवड़ा के मकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है। कान मौजूद है। कान मौजूद है, ये देखिए कान मौजूद है। उसके बाद खेवड़ा का मकाम जहलम में। कान में नमक के पानी के बहुत बड़े तालाब हैं। नमक की कान के दर्जा हरारत मोतदल। उसके बाद आएगा कान के एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। ये गलत है, सांस के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।